Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Afshas Tasty Food. Hope you all are well. So आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी लौकी के कोफ्तों की रेसिपी। बहुत ही मुलायम, स्मूथ, रिच, क्रीमी ग्रेवी के साथ बनेंगे। तो आप इसको ऐसे बनाइए जैसे मैं आपको बता रही। तो यहाँ मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, तो आप उसको फॉलो करके इसको बनाइए। बिना स्किप किए पूरी वीडियो वॉच करिए ताकि सारे स्टेप अच्छे से समझ में आ जाए। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ लौकी की कोफ्ते बनाने के लिए मैंने 1 किलो लौकी ली है। लौकी को छीलकर अच्छे से वॉश किया है और फिर इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब पहला टिप्स आपके लिए यहाँ पर ये है कि लौकी में अगर मोटे बीज हों तो आप इसको रिमूव कर दें। मोटे बीज होते हैं तो वो कोफ्ते इतने अच्छे नहीं बन पाते, उससे उसमें मसाला भी अच्छे से नहीं बैठता और कोफ्ते का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं होता। अगर पतले बीज हैं तो आप उसको उसमें रहने दीजिए, मोटे हों तो आप उसको रिमूव कर दीजिए। अब दूसरा टिप्स ये है कि लौकी में बहुत ज़्यादा पानी होता है और कोफ्तों के लिए हमको एकदम ड्राई लौकी चाहिए, तो इसका पानी अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और नमक ऐड करने के बाद ये जो पानी होता है ना लौकी का, वो बहुत अच्छे से निकल जाता है। नमक ऐड करते ही जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगा। तो नमक ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और कम से कम 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे। तो मैं ढककर यहाँ 10 मिनट की रख देती हूँ। अब देखिए यहाँ 5 हरी मिर्चें और 1 अदरक का टुकड़ा लिया है, ये 1 इंच का है। इसको मैं कूट लूँगी। कूटने से जब हम इसमें ऐड करते हैं लौकी के कोफ्तों में तो बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। आप चाहे तो मिक्सी में दरदरा भी पीस सकते हैं। 4 मैंने प्याज़ें ली हैं। प्याज़ें जो हैं वो बहुत छोटे साइज़ की हैं तो मैंने 4 ली हैं। अगर आपके पास बड़ी हो तो आप 2 लीजिए। 3 टमाटर लिए हैं। 1 चम्मच से ज़्यादा, यहाँ लगभग 1.5 चम्मच मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं, वो मैं ऐड करूँगी। आप चाहें तो यहाँ काजू भी ऐड कर सकते हैं और अगर काजू खरबूजे के बीज नहीं है तो दोनों को स्किप करें। यहाँ पे जब आप ग्रेवी रेडी करें तो 1 चम्मच बेसन ऐड करें। इससे क्या होता है कि आपकी जो ग्रेवी होती है बहुत स्मूथ क्रीमी टेक्सचर के साथ बन के रेडी होती है और ये बिल्कुल पानी पानी सी भी नहीं होती है। तो थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और खरबूजे के बीज ऐड करेंगे और टमाटर काट के इसकी एक प्यूरी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ मैं इसकी एक प्यूरी रेडी कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ प्याज और अदरक को दरदरा कूट कर कोफ्तों में ऐड करूँगी। जब कोफ्तों में इस तरह से ऐड करेंगे तो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप इसको कूट के या दरदरा पीस कर ऐड करें। तो देखिए यहाँ जो मैंने नमक ऐड किया था उसकी वजह से पानी कितना निकल चुका है लौकी से। तो अब हमें यहाँ छोटे छोटे पोर्शन में लौकी लेनी है और उसके पानी को बहुत अच्छे से रिमूव कर देना है। आप चाहे तो यहाँ कोई कपड़ा भी ले सकते हैं और कपड़े में जो बारीक हो उससे आप इसका पानी रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से रिमूव करिएगा ताकि इसमें जितना भी पानी हो वो बाहर निकल जाए और लौकी बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितना पानी था लौकी में जो निकल चुका है। तो अब हमें इसे पानी को वेस्ट नहीं करना है, आगे हम इसका यूज़ करेंगे ग्रेवी में। लौकी हमारी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुकी है। अब देखिए जितनी अच्छे से लौकी ड्राई होगी उतना ही कम इसमें बेसन लगेगा। जितना कम बेसन लगेगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1.5 चम्मच यहाँ मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है और आधा चम्मच हम यहाँ हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही में मैं यहाँ 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करूँगी और 1 चम्मच यहाँ ज़ीरे का पाउडर ऐड करेंगे और यहाँ कुटी हुई मिर्चें और अदरक ऐड करेंगे और यहाँ थोड़ा सा मैं हरा धनिया भी ऐड करूँगी। हरा धनिया आप ज़रूर ऐड करें, बहुत अच्छे कोफ्ते बन के रेडी होते हैं। यहाँ मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है, वज़न में ये 100 ग्राम है। तो आपके लिए टिप्स ये है कि यहाँ आप सारा बेसन एक साथ ऐड ना करें। अगर आप सारा बेसन एक साथ ऐड करेंगे तो कोफ्तों में आपके बेसन का टेस्ट ज़्यादा और लौकी का कम आएगा, जिसकी वजह से आपके कोफ्ते बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेंगे। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड करें, जितनी ज़रूरत लगे आप उतना बेसन ऐड इसमें करते जाएं। तो बस यहाँ मुझे थोड़ा सा बेसन की ज़रूरत लगी तो मैंने यहाँ 2 चम्मच बेसन और ऐड किया है और अब इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब देखिए इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब यहाँ चेक कर लेते हैं, मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है कोफ्ते बनाने के लिए। देखिए यहाँ मैंने कितना बेसन बचा भी लिया है। अब यहाँ पे आती है टिप्स की बारी। आपको पहले नमक नहीं ऐड करना है, बिल्कुल लास्ट में नमक ऐड करना है। नमक को ध्यान रखते हुए ऐड करें कि आपने इसमें पहले भी नमक ऐड किया था, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ नमक ऐड करना है। अब यहाँ आपको जितना बड़ा कोफ्ता लेना है उसके हिसाब से आप यहाँ मिक्सचर ले लीजिए और इसकी एक अच्छी सी बॉल रेडी कर लीजिए। अब जब आप बॉल रेडी करें तो इसमें क्रैक्स नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक्स होगा तो आपका फ्राई करते में कोफ्ता जो है वो अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो इसका आप ध्यान रखिए। तो देखिए अब आती है टिप्स की बारी। अब यहाँ आपको ऑयल को बहुत अच्छे से हीट करना है, बट जब आप इसमें कोफ्ते ऐड करें और फ्राई करें तो आपको यहाँ मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, हाई पे नहीं करना है। अगर आप यहाँ हाई पे फ्राई करेंगे तो इसमें कलर बहुत जल्दी आ जाएगा और ये अंदर से अच्छे से कुक नहीं हो पाएंगे। तो आप यहाँ पे लो फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा ताकि अंदर से बहुत अच्छी तरह बन जाए और बहुत अच्छा तरह टेस्ट आ जाए। जब आप इस तरह से फ्राई करते हैं तो इतने टेस्टी होते हैं कि आप इसको केचप के साथ, चटनी के साथ भी खाते हैं। तो अब मैं इसमें जितने बचे हुए कोफ्ते हैं एक एक डाल के सबको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और बस ध्यान रखिए कि आप गैस का फ्लेम लो ही रखें। तो लो फ्लेम पे सारे कोफ्ते मैं फ्राई कर लूँगी। तो मेरे यहाँ सारे कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब बनाएंगे इसकी ग्रेवी। तो देखिए यहाँ मैंने आधी कप ऑयल लिया है, ऑयल को अच्छे से हीट कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे एक दालचीनी का टुकड़ा, पिंच भर हींग, 1 चम्मच ज़ीरा, 3 हरी इलायची और 2 लौंगे। वो मैं इसमें सबसे पहले खड़े मसाले ऐड कर दूंगी और इसको एक तड़का सा लगा लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज को मैंने बिना पानी डाले पीसा था, अब मैं उसको ऐड कर दूंगी। सबसे पहले हमें प्याज को यहाँ बहुत अच्छे से भून लेना है। तो बस यहाँ इसे लगातार चलाते हुए मैं बहुत अच्छे से इसको भून लूँगी। मैं यहाँ इसे 2 मिनट तक कम से कम भूनूँगी। तो देखिए 2 मिनट हो चुके थे। अब यहाँ 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। अब ये भी ऐड करने के बाद इसको हम बहुत ही अच्छे से इसको भूनेंगे। इसकी भुनाई बहुत ही ज़रूरी है, जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा टेस्ट होगा। अब यहाँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर ऐड किया है। अब इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे। साथ ही में मैं इसमें 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। बस यही मसाले हमें ऐड करने हैं और नमक मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। अब इसको कलर आने तक इसको हमें अच्छे से भूनना है और अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसे पानी डाल के भी भून सकते हैं। तो यहाँ टमाटर की जो मैंने प्यूरी रेडी की थी मिर्चों की, वो ऐड कर दी है। उसको डाल के बहुत अच्छे से हमें इसे भून लेना है। अब देखिए मैं नमक इसमें इसलिए नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि लौकी का मैं इसमें जो पानी था वो ऐड करूँगी तो उसमें ऑलरेडी नमक था, तो इसलिए मैं ऐड नहीं करूँगी इसमें नमक। अब बस इसको ढककर बना लेते हैं। तो देखिए जी कितने अच्छे से हमारे जो मसाले थे वो भून चुके हैं, ऑयल भी बहुत अच्छे से सेपरेट हो चुका है। देखिए मसाले भूनने की पहचान ही ये होती है कि जो आपका ऑयल होता है वो बहुत अच्छे से ऊपर आ जाता है, तो हमारे मसाले वो बहुत अच्छे से भुन जाते हैं। तो यहाँ मसाले बहुत ही अच्छे से हमारे भुन चुके हैं। अब मैं इसमें कोफ्ते ऐड कर दूँगी। तो कोफ्ते ऐड करने के बाद मसालों में अच्छे से इसको मिला लेंगे। कोफ्ते बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। कोफ्तों के साथ भी थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। 1 मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी। अब जो हमने यहाँ लौकी का पानी था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस लौकी का पानी ऐड करने के बाद अब हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए बना लेंगे। यहाँ मैं लो फ्लेम पर 5 मिनट तक बनाऊँगी। तो 5 मिनट हो चुके थे। अब देखिए चेक कर लेते हैं। लौकी के कोफ्ते हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बने हैं। अब बस इसमें आधा चम्मच कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी सी यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चें मैं ऐड करूँगी। सभी को अच्छा सा मिक्स दे देंगे और अब इसको मैं ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। अब कर लेते हैं डिश आउट।
तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारे लौकी के कोफ्ते बनके रेडी हो चुके हैं। जो लोग लौकी नहीं भी खाते हैं तो आप इस तरीके से बनाइएगा, वो भी खाना पसंद करेंगे। तो राइस के साथ, चपाती के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय करिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।